हाँ जी नमस्कार। जेनेटिक्स की अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसकी पीछे वाली क्लास में अपन ने विकार देख लिए थे और वो कौन से विकार देखे थे बहुत अच्छे से मैंने एक चार्ट्स के थ्रू आपको बता दिया था, एलिंग और लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब अपन को देख रहे हैं मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार कौन से विकार पढ़ने हैं? मेंडलीय विकार, यानी मेंडल से रिलेटिव जो चीज़ें हैं ना वो सारी अपन को यहाँ से पढ़नी है। अब मेंडलीय विकार प्रभावी भी थे, अप्रभावी भी थे। इनमें से तीन एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन से पढ़ेंगे अपन। एक तो हीमोफीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए हर एक एग्जाम के हिसाब से। एक वर्ण अंधता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। थैलासीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, कीटोन्यूरिया। ये अपन को विकार अपन को यहाँ पढ़ने हैं सारे। एक बार लिस्ट बना लिया आपने। अब देखो ये होते ही अपना काम इधर का जो जुगाड़ है ना, इसका किसका, जेनेटिक्स का, विकार और उससे संबंधित वो सारा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद लिंग निर्धारण और न्यूक्लिक एसिड की कुछ चीज़ें बचेगी, फिर जेनेटिक्स की क्लास है पूरी। हीमोफीलिया, इसकी खोज इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया वंश में सबसे पहले इसको देखा गया था, इसलिए इसको कहते हैं अपन शाही रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज या शाही रोग कौन सा कहलाता है? हीमोफीलिया। इस रोग में रक्त बहता है, यानी घाव नहीं बढ़ता, इसलिए इसको कहते हैं ब्लीडर्स रोग। कौन सा रोग रे बालकों? ब्लीडर्स रोग। हाँ जी डॉक्टरों, ब्लीडर्स रोग। इस रोग में महिला तो होती है वाहक, महिला वाहक, और पुरुष होता है बेचारा रोगी, पुरुष रोगी, इसलिए इसको कहते हैं पुरुष प्रधान रोग। कौन सा रोग? पुरुष प्रधान रोग। अब बताओ रोग क्या है, इसकी चर्चा अपन करें। अब देखो हीमोफीलिया में कौन से गुणसूत्र पर? एक्स गुणसूत्र पर विकारग्रस्त जीन के कारण, विकारग्रस्त जीन के कारण रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन, याद रखना, रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन की क्या हो जाती है? कमी, और कमी होते ही रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता। किसके कारण? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लीडर्स रोग कहते हैं। अब सुनो, इसकी जो जीन है वो जीन कहाँ है? एक्स गुणसूत्र पर है, एक्स पर है, और मेल के अंदर ये होता है एक्स वाई, और फीमेल के अंदर ये होता है एक्स एक्स। बाय द वे ये जीन अपन ने यहाँ लगा दी, तो ये तो कैसा है? समयुग्मकी, और ये कैसा? विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी, तो इसमें तो एक गुणसूत्र के ऊपर है तो दूसरा गुणसूत्र उसके प्रभाव को क्या कर देता है? अप्रभावी। इसके कारण वो हो जाती है कौन सी? वाहक।
और इसमें क्या होता है, ये प्रभावी, इसलिए बेचारा वो क्या हो जाता है, रोगी। आगे क्या बात समझ में कि पुरुष रोगी होता है और महिला वाहक होती है। क्यों? क्योंकि पुरुष में दोनों अलग अलग होते हैं, हेटेरोगेमिट होते हैं, जिससे एक्स गुणसूत्र के ऊपर वाई वाले का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके कारण उस रोग में ये क्या हो जाती है, प्रभावी, और इसके अंदर ये क्या बनती है, वाहक। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मेरे हिसाब से यहाँ तो ये पूरी हो गई। यानी कि यदि हीमोफीलिया के रोगी को थोड़ी सी चोट लगती है या थोड़ा सा घाव हो जाता है तो रक्त उससे लगातार क्या होने लग जाता है, बहने लग जाता है। यानी रक्त का लगातार फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी रक्त लगातार बहता रहेगा। इस रोग को अपन बोलते हैं ब्लीडर्स रोग। दूसरी चीज़, खोज कहाँ हुई, सबसे पहले विक्टोरिया खानदान में, इसलिए इसको साई रोग, रक्त बाहर आता है ब्लीडर्स रोग। और पुरुष क्या होता है, प्रभावी या रोगी होता है, इसलिए इसको कह दिया पुरुष प्रधान रोग। विकारग्रस्त जीन क्या करती है, रक्त में, याद करो, रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन की कमी कर देती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। जब इस प्रोटीन की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रोगी के अंदर चोट लगने पर रक्त लगातार बाहर आता है और रक्त लगातार बाहर आने से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। फीमेल वाहक क्यों होती है, क्योंकि इसमें होमोगेमेटिक होती है। इसके कारण दूसरा गुणसूत्र उसके प्रभाव को क्या कर देता है, नील कर देता है, कम कर देता है, जिससे वो वाहक का कार्य, कैरियर फीमेल होती है और पुरुष कैसा बन जाएगा, रोगी बन जाएगा। उतारो जी। उतारो जी। हाँ, उतार लिया। चलो जी, अब देखो इसकी वंशागति देखनी है अपन को, थोड़ी सी आ जाता है क्वेश्चन। उसका जीनोटाइप फिनोटाइप भी पूछ लेता है, परसेंटेज पूछ लेता है, बहुत बड़ी बड़ी एग्जामों तक ही ये क्वेश्चन आ जाता है। जबकि है बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा, सरल सा। वंशागति, वंशागति, वंशागति में देखो पहली कंडीशन में ले रहा हूं, मेल सामान्य हो गया और फीमेल कैसी लें अपन, वाहक ले लें। फीमेल कैसी ले लें, वाहक। मेल सामान्य और फीमेल क्या है, इसके अंदर वाहक है। फीमेल वाहक का काम कर रही है। फीमेल किसका काम कर रही है, वाहक का काम। बना दो, कंडीशन बनाओ। देखे एक बार कंडीशन बनाओ तुम खुद ही, क्या क्या आना चाहिए इसके अंदर, क्या क्या आ जाना चाहिए। कंडीशन बना दी, बोलो क्या कंडीशन बनाई आपने, क्या कंडीशन बनाई, बोलो। पहली कंडीशन क्या बनी इसमें, जैसे पहले x y और x x, ये तो ये बन गया। इसके अंदर ये सामान्य है और ये रोगी है, रोगी नहीं, वाहक है, ठीक है, फीमेल वाहक। अब बना दो, जो जो आ रहा है ना उसको लिखते जाओ। ये लो जी, पहले का पहले से x h x, दूसरा x x, तीसरा x y h और x y। देखो पुत्री, पुत्री कैसी, वाहक, पुत्री कैसी, सामान्य, और ये पुत्र भी सामान्य, सामान्य नहीं, रोगी, रोगी, और ये पुत्र कैसा, सामान्य। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वाहक महिला से हो जाती है तो उनमें से निम्न में से सही हो, सभी पुत्र रोगी, सभी पुत्रियां सामान्य, आधे पुत्र वाहक, आधी पुत्रियां वाहक, आधे पुत्र रोगी और सभी सामान्य, ऐसे स्टेटमेंट दे देता है। या फिर उसका जीनोटाइप फिनोटाइप या परसेंटेज पूछ लेता है कि वाहक पुत्रियों का परसेंटेज होगा 50, 40, 20, 25%, ऐसे आपको ये ऑप्शन में दे देगा। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सेकंड आउटलाइन इसकी बहुत अच्छी सी, सिंपल सी। अपन मेल को अब क्या बना दे, रोगी बना दे। मेल को क्या कर दिया आपने, रोगी,
और फीमेल को कर दिया अपन ने यहाँ सामान्य। पुरुष रोगी का मतलब XHY और महिला सामान्य XX। देखो जी बालकों, XHX, दूसरा XHX और XY और XY। पुत्र दोनों कैसे? सामान्य। और पुत्री कैसी? वाहक। देखो यहाँ फीमेल है ना, वो आगे भी भेज चुकी है और खुद को भी जनरेशन में दे दिया। लेकिन पुरुष से क्या होता है? रोग फैलता नहीं है, केवल पुत्रियाँ कैसी बन जाती है? वाहक। अब एक कंडीशन और बन सकती है, बाय द वे, यदि ऐसा हो तो वो खैर जीवित नहीं रहती, रीज़न बताएंगे अभी। देखो हाँ, पुरुष भी बेचारा रोगी और उसकी वो कैसी है? वाहक है। हो जाए, जोड़ी मिल जाए, कोई भरोसा थोड़ी है, जोड़ी मिल जाए कैसे भी। अब उस कंडीशन में क्या होना है? देखो क्या होना है बताओ। इसके लिए XHXH, ये लॉजिक गड़बड़। XHX और XHY और XY। देखो ये रोगी पुत्री, ये वाहक पुत्री, ये रोगी पुत्र और ये सामान्य पुत्र। केवल एक ही पुत्र क्या होता है? सामान्य, और बाकी सारे ग्रसित किसी न किसी से। अब बताओ, पुरुष तो इसके अंदर बच सकता है, बच जाएगा। मान लो उसके चोट वोट घाव नहीं लगी, उसने थोड़ा बहुत अपने आप को सेफ्टी जोन में रखा, तब तक तो वो बच जाएगा। लेकिन लड़की किसी भी हालत में जीवित नहीं रहती, रह जाएगी 5-10 साल रह जाएगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ब्लड का क्या होता है? लॉस। और ब्लड का लॉस होते ही जो यूट्रस में घाव पड़ते हैं, वो घावों के जो स्थान है या ब्लड का जो घाव है, वो घाव नहीं बनता, थक्का नहीं बनता, इस कारण उसकी मृत्यु निश्चित है। ये था आपका हीमोफीलिया रोग। एक बार स्क्रीनशॉट लो इनका, पूछ ले कैसे भी, किसी भी हिसाब से कैसे भी पूछ ले, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना अभी यहाँ किसी भी प्रकार से। वहाँ से कॉपी कर लेना उस वीडियो से, वो है करोगे ना।
ब्लड आरबीसी बस। नीचे शो नहीं हो रहा ना हाँ नहीं, ये ब्लड का भी नीचे शो नहीं हो रहा ना, शो नहीं हो रहा। हाँ जी हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट कौन सा था? वर्ण अंधता। ऐसा ही है, सेम सा ही है, उसका इनहेरिटेंस भी ऐसी, वंशागति भी सेम डिट्टो ऐसी की ऐसी है, इस प्रकार की है। देखो जी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। वर्ण अंधता के अंदर भी आनुवंशिक विकार के अंदर पुरुष तो रोगी होता है, पुरुष रोगी, और महिला इसकी भी क्या होती है? वाहक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी भी विकारग्रस्त जीन किस पर होती है? एक्स गुणसूत्र पर ही होती है। इसको ऐसे ले रहा हूं मैं, वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। सी से ले लेते हैं इसको, सी से इंडिकेट कर दिया अपन ने। किससे कर दिया? सी से। अब देखो वही रीजन है, एक्स एक्स होमोगेमिट होता है उसमें तो, और नर में होता है हेटेरोगेमिट। इसलिए नर के अंदर तो ये क्या होता है? प्रभावी, और मादा में अप्रभावी। ठीक है, इसलिए ये उसके अंदर ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर इस विकारग्रस्त जीन के कारण क्या होता है? आंख का लाल और हरे शंकु, वर्णक का ज्ञान करवाने वाले कौन का मतलब है कौन? ये शंकु, लाल हरे शंकु में क्या आ जाती है? विकृति आ जाती है। और इसमें विकृति आने के कारण लाल व हरे रंग का विभेद नहीं होता। लाल और हरे रंग का विभेद किसमें नहीं होता? वर्णांधता में नहीं होता। अब इसकी वंशागति सेम वैसे की वैसे करवा लोगे। एक मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल छोटा सा, कि जैसे महिला इसकी वाहक है और पुरुष इसका सामान्य है, तो देखो पुत्री कैसी हो गई? वाहक। एक पुत्र कैसा हो गया? वाहक, वो रोगी, पुत्र रोगी होता है इसमें, पुत्र वो वैसे ही रोगी होगा। और पुत्री कैसी? सामान्य, और पुत्र कैसा? सामान्य। तो ऐसे इसकी कोई सी भी आ जाए, सेम डिट्टो। हीमोफीलिया समझ में आ गया। इसके बाद इसकी भी वंशागति आ जाएगी समझ में। अपन को यही ध्यान रखना है कि विकारग्रस्त जीन के कारण लाल हरे में विभेद में नहीं आया, तो ये रंग भी आपको पता नहीं चलेंगे। एक होता है रतौंधी अलग चीज़ है, वो विटामिन ए के कारण होती है, और ये आनुवंशिक विकार है जो किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन या विकारग्रस्त जीन के कारण होता है। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े अपन। हाँ जी हो गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट है अपना वही थैलासीमिया। थैलासीमिया में भी विकारग्रस्त जीन के कारण अल्फा बीटा चेन किसकी? हीमोग्लोबिन की। इसमें क्या आ जाता है? त्रुटि आ जाती है। इनमें त्रुटि आने से बताओ डैमेज यानी
प्रॉपर हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता तो रक्त की क्या हो जाएगी, कमी, और कमी होने से बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु। ये था आपका थैलासीमिया रोग। थैलासीमिया रोग से बहुत इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है। इनको क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस के ऊपर रखा जाता है, मतलब प्रॉपर वे में। दोबारा समझो एक बार, विकार्गस जीन के कारण प्रॉपर वे में क्या नहीं होता, आरबीसी का संश्लेषण नहीं होता। मतलब आरबीसी अपने रूप से अपने ही अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती, क्योंकि अल्फा बीटा चेन दोनों बताई थी मैंने, प्रोटीन प्रकृति, इन दोनों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, जिससे विकास नहीं होता, और विकास हीमोग्लोबिन का नहीं होगा, ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी भी घटेगी, ब्लड भी घटेगा, और इसके बाद दम घुटकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनको बार बार ब्लड बाहर से दिया जाता है, हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि इनको बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये था थैलासीमिया रोग, आनुवंशिक विकार। एक और देखो, फिनाइल कीटोनूरिया। कौन सा है, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। देखो, फिनाइल कीटोनूरिया भी एलिंग गुणसूत्र विकार है, एलिंग गुणसूत्रीय विकार। इस विकार में क्या होता है, देखो समझो, अपने जैविक उपापचय होता है, जैविक उपापचय, और इस जैविक उपापचय के द्वारा एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, ये फिक्स है, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड में चेंज होता है। ये उपापचय क्रियाओं के दौरान ये चीज़ें होनी है। ऐसे ही मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, फिनाइल एलेनिन। कौन सा एमिनो एसिड, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड किस में चेंज होता है, टायरोसिन में चेंज होता है। यही एक उपापचय का उदाहरण है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज होता है, और उसको चेंज करने वाला एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज होता है, जो इसको एक एमिनो एसिड को फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है, जिससे उपापचय क्रियाएं क्या होती है, संपन्न। लेकिन आनुवंशिक विकार के कारण इस फिनाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी। अब देखो, इसकी कमी हो गई तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होता। अब ये नहीं होता तो फिनाइल एलेनिन किस में हो जाता है, रक्त में एकत्रित, और रक्त में एकत्रित होगा तो शारीरिक मानसिक क्या आती है, दुर्बलता आती है। शारीरिक मानसिक दुर्बलता आती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ना, शारीरिक विकास भी रुक जाता है, मानसिक विकास भी रुक जाता है। दोबारा सुनो एक बार इसको, फिनाइल एलेनिन उपापचयी क्रियाओं के दौरान किस में चेंज होता है, टायरोसिन में परिवर्तित होता है, और ये एक स्वाभाविक क्रिया है। उसको टायरोसिन में चेंज करवाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, फिनाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज, ये एंजाइम उसको चेंज करता है। उत्परिवर्तन के कारण, विकारगस जीन के कारण या एलिंग गुणसूत्रीय विकार के कारण फिनाइल एलेनिन किस में चेंज नहीं हो पाता है, किस में चेंज नहीं हो पाता है, बताओ किस में चेंज नहीं हो पाएगा, टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा, और टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा तो बताओ फिनाइल एलेनिन रक्त में लगातार इकट्ठा होता रहेगा, जिससे ऊर्जा में भी कमी आएगी, उपापचयी दर भी घटेगी, शारीरिक मानसिक दुर्बलता भी आएगी, और आपके बाल झड़ने की ये जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न होगी। हालांकि ये फिनाइल एलेनिन क्या नहीं होता, हानिकारक नहीं होता, धीरे धीरे यूरिन के साथ ये उत्सर्जित हो जाता है। ये आपका अगला रोग कौन सा था, फिनाइल कीटोनूरिया। अब इसका लास्ट विकार और पढ़ेंगे अपन, एक सिकल सेल एनीमिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप।
हो गया यहाँ तक? ठीक है। अगला विकार सिकल सेल एनीमिया। अगला विकार कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। नील बिट खोज एलिंग विकार है ये, लेकिन इसको ज्यादा मानते हैं अपन इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में भी कौन सा? फ्रेम शिफ्ट में आता है ये, फ्रेम शिफ्ट में। देखो जी, इस विकार के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन श्रृंखला, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में क्या होंगे? एमिनो एसिड होंगे। उस एमिनो एसिड के छठवें स्थान पर GAG के स्थान पर ये क्या है? कोडोन है। कोडोन बताएंगे आपको इसी में, न्यूक्लिक एसिड के जस्ट बाद कोडोन, ये कोडोन। तो GAG के स्थान पर क्या आ जाता है? GUG आ जाता है। यानी कि कौन किसके स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ? एक के स्थान पर कौन आ गया? U आ गया। एक के स्थान पर कौन प्रतिस्थापित हो गया? U, अर्थात ग्लूटामेट किस में चेंज हो गया? वेलिन में। देखो, प्रोटीन के अंदर या प्रोटीन के जो संरचना है या जो मैसेज है वो मैसेज फिक्स है, एक फिक्स कोडोन के थ्रू होते हैं। और ये कोडोन क्या होते हैं? अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। और एक कोडोन 3 अमीनो एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है। और इनकी पूरी सूचनाओं के मैसेज को कहा जाता है अपन जेनेटिक कोड की सूचनाएं। और जेनेटिक कोड की सूचनाएं कोडोन के रूप में होती है। और कोडोन को लिखा कैसे जाता है, कैसे बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले ही हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना, GAG के स्थान पर क्या आया? U आ गया। एक के स्थान पर U आ गया। एक के स्थान पर U आते ही ये तो किसको कोडित कर रहा था? ये एमिनो एसिड किसको दर्शा रहा था? ग्लूटामेट एमिनो एसिड को। और इसके लिए कौन सा एसिड आ गया? वेलिन एसिड आ गया। अब देखो, जो ग्लूटामेट काम कर रहा था वो क्या वेलिन कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब चेंज हो गया एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड चेंज होते ही ग्लूटामेट क्या कर देता है? RBC में O2 की कमी कर देता है। और कमी करते ही RBC क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है। सिकुड़कर RBC क्या हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है, दांतरी के आकार की हो जाती है, जिससे रक्त कमी के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये था अपना सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिजीज़ भी कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन डिजीज़ भी कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन रोग भी कहते हैं, एलिंग गुणसूत्रीय विकार भी है। और इस विकार का रिलेशन किससे है? हीमोग्लोबिन से है। हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन की 2 श्रृंखलाएं मैंने बार बार चर्चा करके आपको बताई है कि हीमोग्लोबिन अपने रक्त में पाए जाने वाला एक वर्णक, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, जिसकी संरचना में अल्फा बीटा 2 चेन होती है। अल्फा बीटा जो चेन होती है उसकी कौन सी चेन में? बीटा चेन के कौन से स्थान पर? 6वें स्थान पर। क्या? GAG के स्थान पर GUG, अर्थात एक के स्थान पर क्या आया? U आया। तो उससे क्या हुआ? ग्लूटामेट किस में चेंज हो गया? वेलिन में। वेलिन क्या करता है? ऑक्सीजन ग्राही होता है। RBC में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे RBC क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ये थे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में अपन ने जहाँ तक चर्चा की, सबसे पहला ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर। दोबारा सुनो, कान खोलो सारे, एक लाइन में सारे क्वेश्चन आपको 2 मिनट के अंदर पूरे करवा दूं। ध्यान दो, शाबाश, ध्यान दो। सबसे पहले ल्यूकेमिया 22वें का विलोपन, केट क्राई, बिल्ली की तरह आवाज 5वें का, कौन से पे? 15वें पे। फिर इसके बाद पटाऊ एडवर्ड 13वें और 18वें का पुनरावृत्ति, जिससे 6 माह की आयु। फिर इसके बाद कौन सा? क्लाइन, वो उसका
डाउन सिंड्रोम, मंगोलियाई मूर्ख। कौन सा गुणसूत्र? 21वें की पुनरावृत्ति। 47 गुणसूत्र, मंद बुद्धि। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक एक्स की वृद्धि जिससे वो मादा की तरह दिखाई देता है, उसको बोलते हैं नरबंदे। 47 गुणसूत्र। टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स गुणसूत्र की क्या आई? कमी। और कमी आते ही आपको पता है वो मादा तो है लेकिन रियल में मादा दिखाई देती है, रियल में उसके अंदर सिस्टम खराब। दोनों ही क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम दोनों वो होते हैं, मेल गे और फीमेल गे, मतलब थर्ड पर्सन जो जनन क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मेंडलीय विकार में, हीमोफीलिया में थ्रोम्बोब्लास्टिन से रक्त का थक्का नहीं बनता। महिला क्या होती है इसमें? वाहक। और पुरुष क्या होते हैं? रोगी। और थ्रोम्बोब्लास्टिन की कमी, शाही रोग, ब्लीडर्स रोग, पुरुष प्रधान रोग उसी को ही कहते हैं। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? विकारगस जीन के कारण क्या होता है? लाल हरे शंकु में परिवर्तन आ जाता है जिससे लाल और हरे रंग का विभेद आप नहीं कर पाओगे। थैलासीमिया में विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, रक्त की कमी होती है जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। फिनाइल एलेनिन में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी जिससे फिनाइल एलेनिन किस में चेंज नहीं होगा? टायरोसिन में चेंज नहीं होगा, जिससे वो रक्त में एकत्रित हो जाएगा जिससे शारीरिक मानसिक दुर्बलता आएगी। हाँ, हालांकि इसके बाद वो लगातार क्या हो जाता है? अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? बाई यूरिन के द्वारा। और सिकल सेल एनीमिया में 6वें स्थान पर GAG के स्थान पर क्या आ जाता है? GUG आ जाता है। बस 2 ही मिनट का काम है, थोड़ा सा अपनी बायोलॉजी को टेक्निक के हिसाब से उंगलियों पे लेना सीख जाओ, अब तो धीरे धीरे अपना काम होना लग जाएगा। थैंक यू। थोड़ा सा ध्यान दो और चीज़ों को ध्यान से समझो। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप रेगुलर अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और एक अपने गोल और लक्ष्य के हिसाब से लगातार मेहनत करते रहें। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।